हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे जो कि कंप्लीट होगा। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज बताए जाएंगे जो कि आपके एक्सरसाइजेस में हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज़ रियल नंबर, डिफाइन रियल नंबर। आप रियल नंबर को डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का। यूनियन मतलब ग्रुप होता है, संगठन होता है। रियल नंबर इज ए यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है। थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है, दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। आपका जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे बीच में जीरो है जो कि हमारा क्या आता है, होल नंबर में जीरो आता है। इस पेज पे हम लोग क्या सीखे हैं, इस पेज पे हम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन देखें, यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। इसको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोथ पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। एग्जांपल लीजिए भैया रियल नंबर का। रियल नंबर के एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा रियल नंबर का 3/2 √3 पाई 2। जो भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर का एग्जांपल। तो इसीलिए इससे हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, जिसपे हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें आपको बताया जाता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वन एंड ओनली वन वे। इससे में आपको सिंपली बताया जा रहा है कि सारे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ क्या इसमें कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए 66 क्या है, प्राइम नंबर नहीं ना, 66 हमारा कंपोजिट नंबर है। 66 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपका आएगा 2, 3, 11। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा जो यहाँ पे आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखिए जो इसका हमारा फैक्टर आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, 2 भी हमारा जो 2 है ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इससे नहीं समझ में आया, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ 120 का। 120 का हम 120 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये जो आ रहा है सारा नंबर जो है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए हम बोल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया जा रहा है, इस थ्योरम में बताया जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यही आपका सिंपल से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का रहा था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपके लिए मैं पहले से लिख करा दिया हूँ, देखिए आपको मैं प्रॉप में करके दिखा दे रहा हूँ। आपका है 66 और 120। जब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, तो आप देखिए एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एलसीएम के लिए आपको, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे सबसे लीस्ट क्या है, 2 है, और दोनों में कॉमन भी है। तो यहाँ पे देखिए जितने बार आएगा, ऊपर अगर एक बार आएगा तो देखिए नीचे 3 बार आ रहा है। जहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा, लाइक यहाँ पे नीचे 3 बार आए तो आपको कॉमन रहेगा, तो आप नीचे वाला जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी को आप चूज करेंगे और यहाँ पे एलसीएम की जगह पे लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और देखिए नेक्स्ट आता है हमारा 3।
3 भी दोनों में कॉमन है, ये देखिए, लेकिन ये दोनों में एक टाइम है, एक टाइम मतलब दोनों में 1 टाइम आ रहा है। और यहाँ पे 2 देखिए 3 टाइम आ रहा था, इसलिए हम 3 टाइम लिए हैं, और 3 हमारा 1 टाइम है, इसलिए हम 1 टाइम लिए। एलसीएम में एक और बात होती है, आपको कॉमन फैक्टर तो लेना है विथ नॉन कॉमन नंबर्स। यहाँ पे कॉमन नंबर्स नहीं ले दो, इसीलिए हम लोग दोनों नंबर्स को भी लेना पड़ेगा एलसीएम में। अब आप इन सारे नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आपका वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। यही आपकी एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ सबसे सिंपल तरीका है, इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, 2 है और 3 है। इन 2 और 3 में जिस 2 का पावर अगर जिसमें कम है, 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, जहाँ पे आपको लीस्ट एकदम छोटा पावर दिखेगा उसको हम एचसीएफ में लेंगे, और 3 में जो भी छोटा रहेगा उसी में हम पहले एचसीएफ में लेंगे। सबसे छोटा पावर वाला लेना है। आप जानते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि है 2 × 3 × 11। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इंटू में 3 to the power 1 इंटू में 5। अगर 2 और 3 ले रहे हैं, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आप देखेंगे 2 और 3 ऊपर वाले में देखिए 1 टाइम आ रहा है, इसीलिए हम ऊपर वाले लेंगे एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए देखिए हाईएस्ट वैल्यू लेना है, जिसमें आपको वैल्यू पावर जो होगी सब हाईएस्ट होगी, इसलिए यहाँ पे आपको 3 टाइम वाला लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए एचसीएफ कैसे निकालना है, इन दोनों को लेकर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड और भी बातें हम लोग एक्सरसाइजेस में करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक हम एलसीएम एचसीएफ के यहीं पे एग्जांपल छोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के वजह में रिलेशन एक होता है, रिलेशनशिप होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके क्लास 9th में आपका एग्जाम में एक बार ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको क्या करना रहता है, आपको नंबर दिए रहेंगे, 2 नंबर आपके होंगे जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहेगा। उसमें आपको एचसीएफ दिया रहेगा और 2 नंबर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 66 और 420 नंबर दिया गया है और एचसीएफ उसका दे दिया गया। आपको एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला में ये होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द बोथ नंबर। जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों के इक्वल होगा। इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया हूँ कैसे आपको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आपका आएगा, देखिए जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लिख लेंगे और एलसीएम लिख देंगे और सारा वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आप इधर 6 है जो कि मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आप डिवाइड में इसको करके इसको आप कैंसिल कर देंगे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, जो कि हमारा इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को भी ऐसे ही करना है। आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रूफ रूट 2 एज इरेशनल नंबर। क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट, प्रूफ रूट 2 एज इरेशनल नंबर। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सरसाइज में एकदम कंप्लीट डिटेल में मैं बताऊंगा, वहीं पे इसको हम समझ लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझा, जिसमें हम यहाँ पे रियल नंबर का मीनिंग समझे। यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एलसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन समझा। और यहाँ पे हम लोग क्या समझे हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। आपका रियल नंबर में यही कॉन्सेप्ट होता है। आपका लास्ट में आ जाएगा जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइजेस में। एक्सरसाइजेस में इसको हम कंप्लीट बताएंगे, तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको समझ में आया है वीडियो कंप्लीट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।